मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसे अवस्था का वर्णन करने जा रहा हूँ जो हर व्यक्ति के साथ इस अवस्था को आना ही है। और ये अटल सत्य है कि जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है वह बड़ा होकर जवान होगा, इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा। वृद्धावस्था के बाद एक अवस्था आती है जिसके बाद मृत्यु होती है। ये तो अटल सत्य है कि जो व्यक्ति जन्मा वह एक दिन मृत्यु पाएगा ही। तो इस अवस्था में व्यक्ति जो वृद्धावस्था को आता है तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति जो हैं इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद बहुत ही कष्टपूर्वक जीवन बिताते हैं। उनका शरीर थक जाता है, उनका काम करने वाली इंद्रियां जो हैं ऐसे कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनके सुनने की क्षमता जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। बहुत तेज़ आवाज़ बोलने पर तब वो सुनाई पड़ता है। और उनके साथ जो उनको मन में इच्छा होती है, उनकी जो खाने की इच्छा होती है तो उनका उस समय दांत साथ नहीं देता है, दांत कमज़ोर पड़ जाता है। जीवा जो है सो उनकी स्वाद करने की क्षमता खो बैठती है। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलेंगे? कष्टदायक ही बोलेंगे। व्यक्ति का इच्छा अनुसार नहीं हो पाता है। और व्यक्ति इस समय, अभी तो समय है, बहुत लोग व्यस्त हैं, हर परिवार में व्यस्तता बढ़ गई है, लोग कमाने वाले बहुत हो गए हैं। और ऐसी इस समय ये अवस्था में वृद्ध व्यक्ति और पति पत्नी ही घर में रह जाते हैं। बच्चे बड़े होकर वह बाहर काम करने चले जाते हैं, तो इनके साथ देने के लिए कौन रहेगा? तो इस अवस्था में पति पत्नी ही मुख्य रूप से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और खुशीपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकते हैं। क्योंकि पत्नी और पति का जीवन एक साथ इतना दिन बिता देने के बाद एक पत्नी ही पति का पूरा रहन सहन के बारे में, उनके जानकारी, उनके खान पान के बारे में, वो क्या चाहते हैं वो सारा जानकारी ले लेते हैं। और एक पति भी पत्नी के साथ इतना दिन रहने के बाद सारा चीज़ समझ आता है कि उनको क्या चाहिए। तो इसमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और समझना चाहिए। बहुत से परिवार में पति जो हैं चिड़चिड़ा होते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि एक दिन वृद्धावस्था आने पर बच्चे तो बाहर चले जाएंगे, रह जाएंगे हम दोनों। कभी कभी तो एक अकेला ही रह जाता है, तो उसको तो और ज़्यादा कष्ट होता है। यदि सौभाग्यवश पति पत्नी दोनों साथ में हैं, ज़्यादा दिन साथ निभाएंगे तो जीवन खुशहाल बना रहता है। लेकिन एकांत हो जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें एक देहात में मुहावरा प्रचलित है, न बेटा निहाल करेगा न बेटी निहाल करेगी, पत्नी है तो देखभाल वही करेगी। तो मैं आपको इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, चूँकि बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं दोस्त कि बाद में उस घर में बहुएं आ जाती हैं। बेटा का शादी हो जाता है तो बहुएं आएंगी ही। और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो अपने घर का, परिवार का सोच समझकर चलने के लिए जो भी अपना जिम्मेदारी होता है वो ले लेता है। वृद्ध अकेला हो जाता है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है, तो उसको लोग पूछने वाले भी नहीं रहते हैं। क्योंकि बच्चे सारे काम कर रहे हैं तो वृद्ध तो अपना बैठा हुआ ठगा जैसा महसूस करेगा ही। और बहुत सा घरों में होते हैं कि बहुएं आने के बाद वृद्ध का चारपाई भी बाहर कर दिया जाता है। तो सोचो दोस्तों, उस समय क्या उस पर गुजरती होगी जब इतना कमा के, इतना मेहनत करके घर बनाया रहने के लिए, एक वृद्धावस्था जिस समय उसको इसका ज़रूरत है उसी समय उसे घर से बाहर कर दिया जाता है, अकेला एकांत छोड़ दिया जाता है। यदि पत्नी है तो एकांत उतना नहीं खटकता है, यदि पत्नी नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए एकांत बहुत ही ज़्यादा खटकता है। तो ये एक ऐसा अवस्था है, इसको एक योजनाबद्ध तरीके से चला जाए, यानी शुरू से योजनाबद्ध तरीके से चला जाए और अपने को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत रखें
तो इस तरह का परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहकर वो पनपता है। तो वृद्धावस्था आने के बावजूद भी एक वृद्ध व्यक्ति को अपने समाज से अलग नहीं रखना चाहिए। जितना बन सके, जितना चल सके उससे करना चाहिए, निभाना चाहिए। समाज का एक अंग अपने बनाकर अपने को उसमें व्यस्त रखे तो अपना जीवन वो अच्छे से गुजारा कर सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे सौभाग्यशाली वृद्ध नहीं होंगे जो इस तरह का जीवन यापन या समाज में रहकर या समाज को कुछ देकर कर सकते। बहुत सा लोग गरीबी के कारण, बहुत सा कुछ उस सामाजिक के कारण नहीं पाते हैं एकांत अवस्था। तो मैं इसके बारे में एक सुंदर सा कहानी कहने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वीडियो में बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक भी करेंगे ताकि मेरा उत्साह बना रहे। ऐसा ही एक परिवार है। उस घर में सब तो सुखी थे, किसी चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद उस घर में बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी होती है, बहुएं आती हैं। तो व्यक्ति जो है घर का मालिक वो वृद्ध हो जाता है, पत्नी भी वृद्ध हो जाती है। तो उस अवस्था में आने के बाद व्यक्ति जब कमज़ोर पड़ जाता है तो शारीरिक कमजोरी जब आता है तो व्यक्ति को गुस्सा भी बढ़ता है और कुछ स्वाद नहीं मिलने के कारण चाहे एकांत अवस्था वैसा महसूस होने लगता है तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो इस अवस्था में मान लो कि जो व्यक्ति समझदार उतना नहीं है या गुस्सा आ रहा है तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा अपने को ऊपर संयम बरतना होगा। संयम नहीं बरतेंगे तो इसी तरह का परिवार में खटपट और वैमनस्यता और जहाँ पनपेगी तो उस परिवार में धन धान का भी कमी हो जाता है। जहाँ शांति रहेगा वहीं लक्ष्मी का वास और निवास होता है। तो मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में। घर में बहुएं आने के बाद खाने पीने में किस तरह कमी नहीं किया जाता था, लेकिन किसी दिन नमक ज़्यादा पड़ गया, क्या मिर्चा पड़ गया तो थाली उठा के फेंक देता था, खाता नहीं था, गाली देता था, डांटता था। तो इस तरह से काफ़ी दिन चला। पड़ोस के लोग भी सुनते थे, बहुत बुरा लगता था, घर वाले को ही बुरा लगता था कि इतना हल्ला क्यों करता है ये वृद्ध व्यक्ति। तो उसके बहू बेटों ने सोचा कि इनको कहीं पर ऐसा जगह ले चला जाए जिससे इनका मन परिवर्तन हो और इनको थोड़ा सा अपने बारे में सोचने समझने का थोड़ा ज्ञान मिल सके कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक महात्मा के पास इन्होंने ले जाने का मन बनाया। महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे तो प्लान के अनुसार इनको एक महात्मा के पास ले जाया गया। वहाँ ले जाकर महात्मा जी को जब वहाँ पहुँचते हैं तो महात्मा जी को देखते हैं महात्मा जी अपने काम करने में तल्लीन हैं। वो देखते नहीं हैं, लेकिन वहाँ जाकर ये सब परिवार बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो महात्मा थे वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि तुम मुझे एक दिया ला कर दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ पढ़ना चाहता हूँ। तो वो वृद्ध व्यक्ति ये सब देखकर और भुना गया कि अभी तो दिन में इतना रोशनी है, दोपहर का समय है और इसको दिया लेकर लिखने के लिए दिया मांग रहा है, क्या इसको नहीं दिख रहा है? फिर भी वो बोलता कुछ नहीं है, मन में सोचता है कि ये बाल बच्चे हमें कहाँ ले आए हैं पागल के पास। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद ये वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। फिर वो महात्मा जी से बोलता है कि महात्मा जी अब हम चलेंगे। लेकिन महात्मा जी बोलते हैं कि अरे आप आए हैं, बैठे हैं, हमें कुछ बताया भी नहीं, क्यों चले जाएंगे? और अब आप जब पहली बार मेरे आए हैं तो आपका स्वागत भी नहीं किए हैं, तो ऐसे कैसे चल जाएंगे? आप अभी बैठे और हमें अपना समस्या सुनाइए। तो ये व्यक्ति और खिन्न हो गया कि ये को तो खुद पता नहीं, ये हमें क्या सुधारेंगे अपने बारे में, इनको तो खुद पता नहीं चल रहा है कि दिन में दिया लाकर ये लिख पढ़ रहे हैं। फिर अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं महात्मा जी कि भाई दूध ले आओ 2 गिलास, उनको हम आज इनको दूध पिलाएंगे क्योंकि ये पहली बार मेरी कुटिया में आए हैं। महात्मा जी की पत्नी ने उनका कहा अनुसार 2 गिलास दूध लेकर दिया।
महात्मा जी और ये व्यक्ति दोनों दूध लिए, और ये व्यक्ति दूध का जैसे ही घूंट लेता है, पहला घूंट, तो उसको मन में बहुत से गुस्सा आता है, क्योंकि उस दूध में नमक ज़्यादा मिला हुआ था, तो वो पीने नहीं चाहता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है, महसूस कर गिलास रख देता है। फिर महात्मा जी से आगा लेने की सोचता है, लेकिन महात्मा जी दूध पीने में तल्लीन थे, वो अपना दूध ख़त्म करके रख दिए। फिर बोलता है कि महात्मा जी हम दूध तो जो खाना खा के आए थे, हम तो नहीं कुछ खा पिएंगे, हम अब घर की ओर चलेंगे। तो लेकिन आप समस्या तो सुनाइए, क्या समस्या है। फिर व्यक्ति ये बहुत गुस्सा तो मन से अंदर से था, लेकिन बताया नहीं। फिर सोचता है कि चलो बता ही देते हैं इनको क्या समस्या थे। तो इन्होंने बताया कि महात्मा जी हम आपके पास आए थे समस्या लेकर कि हमारे विचार में वैमनस्य और कलह बहुत बढ़ गया है, कोई हमारी इज्जत नहीं करता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। तो इस तरह से प्रतिदिन झगड़ा झंझट होते रहता है, परिवार सुखी नहीं रह पाता है, शांति नहीं है। इसी के लिए हम लोग आए थे कि किस प्रकार शांति हो। तो महात्मा जी बोलते हैं कि देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे दिया हूँ। बोले कि क्या आप बात करते हैं। मन में सोचा, ये एक तो मुझसे प्रश्न कर दिए तो उसका उत्तर पहले ही बिना बोले दे दिए। तो कि हाँ दे दिया हूँ, और उत्तर यही दिया हूँ कि मैंने अपने पत्नी को एक दीपक लाने के लिए कहा। मेरी पत्नी ने ये नहीं पूछा कि दीपक क्या काम करोगे दिन में, क्या वजह क्या है दीपक लाने का, कुछ नहीं पूछा, लाके दीपक दे दिया। फिर पत्नी को मैंने आवाज़ दिया दूध ला कर देने के लिए, पत्नी ने वो भी आकर दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। आपने दूध नहीं पिया, थोड़ा सा पीकर बोला बहुत नमक है, नहीं पी सकता। मैंने उसी दूध को, नमकीन दूध को मैंने पिया और अच्छा से पिया। यही तो आपका उत्तर है। ये क्या उत्तर है महाराज, ये क्या उत्तर होता है। तो यही उत्तर है कि मैंने जब पत्नी को बोला दिया लाकर देने के लिए दिन में, तो दिया। उसने कोई सवाल जवाब हमसे नहीं किया कि क्यों ला के दूँ मैं आपको दिन में। तो उसी तरह उसने मुझे दूध लाकर नमकीन वाला दिया, तो मैं उससे पूछने का क्यों अधिकारी होता हूँ। जब उसने मेरे सवाल नहीं किया तो मैं क्यों सवाल करूँगा। मैंने उसको बहुत तल्लीनता से और अच्छा समझकर दूध पिया। तो आपको कहना यही है कि आप एक दूसरे पर विश्वास रखें। अगला आपको जब समर्पित है, पत्नी जब समर्पित है, बच्चे आपको सभी अच्छे हैं, तो आप उनको मीन मेख निकालते रहते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप शांति से किसी चीज़ में आप एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, अपनी पत्नी के प्रति विश्वास रखें, बच्चों पर अपना विश्वास रखें, और आपके नाती पोते पोतियाँ हैं, उनके साथ आप खेलें, समय बिताएं, और हो सके तो आप सामाजिक कार्य में भी अपना भाग लें। तो इस तरह से आप अपने समय को व्यस्त रखेंगे तो आपको किसी तरह का ग्लानि या अनुभव नहीं होगा। और यदि आपका शरीर ठीक है तो आप क्षमता के अनुसार योग करें, व्यायाम करें, कहीं घूमने जाएं। तो इस तरह से आप अपने आप को कहीं लगाए रखेंगे तो आपको समय सही ढंग से गुजरेगा। तो ये है वृद्धावस्था में सुखी जीवन रहने का ये सब कारक। इनको अपना के आप अपने आप को तैयार रखिए, ये काम करें, सामाजिक काम करें, बच्चों के साथ मिलें, अपने परिवार के ऊपर विश्वास रखें, तो आप देखिए आपका जीवन कितना खुशीमय गुजरेगा। तो मेरा चैनल आपको कैसा लगा, थोड़ा इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक भी कर देंगे और आनंद से रहते मेरा उत्साह बना रहे। ऐसे लोग और बड़े भाग्यशाली होते हैं।